नमस्कार दोस्तों, संस्कार चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रत्यय की और आज अपना प्रत्यय है त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय का क्या परिभाषित सूत्र है, क्या इसकी पहचान है और क्या इनके उदाहरण हैं, तो जानिए त्व प्रत्यय। तो दोस्तों, इसका सूत्र है तस्य भावस्त्व तुलो, यानी त्व और तल प्रत्यय का भी जोड़ा है और जिन दोनों का सूत्र समान है। क्या है? तस्य भावस्त्व तलो। तस्य यानी उसकी, भावस्त्व भावस यानी भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्व और तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए गुणवाचक विशेषण शब्दों तथा जातिवाचक संज्ञा शब्दों से इसका यानी त्व प्रत्यय का संपूर्ण त्व जोड़ा जाता है। यानी विद्यार्थियों की प्रत्यय त्व है और जिसका त्व का त्व ही शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन जब हम किसी प्रत्यय के साथ त्व प्रत्यय जोड़ते हैं तो वह शब्द नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। किस में प्रयुक्त होता है? नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होगा। तो इनके उदाहरण और पहचान देखिए। जैसे यानी आपने त्व प्रत्यय जोड़ा है तो त्व प्रत्यय से जोड़ने से पहले वह शब्द भले ही किसी का हो, जोड़ने के बाद में वो नपुंसक लिंग का बन जाएगा। और वो कैसा बनेगा? भाववाचक संज्ञा, यानी सिर्फ वो एक भाव व्यक्त करेगा। जो शब्द बना है वो क्या व्यक्त करेगा? भाव व्यक्त करेगा, भाववाचक शब्द बनेगा। और कब? जब गुणवाचक विशेषण या जातिवाचक संज्ञा से युक्त ऐसे शब्दों के साथ जब त्व प्रत्यय जोड़ा जाता है तो वह भाववाचक संज्ञक शब्द बनाएगा। जैसे शब्द है मनुष्य धन त्व, क्या बनेगा? मनुष्यत्वम। अब जैसे मनुष्य शब्द पुल्लिंग का है लेकिन त्व प्रत्यय जोड़ने पर मनुष्यत्वम जो नया शब्द बना है वो नपुंसक लिंग का हो गया। देवदंत्व क्या बन जाएगा? देवत्वम। लघुदंत्व लघुत्वम। शिशुदंत्वम शिशुत्वम। गुरुदंत्व गुरुत्वम। तो इस तरीके से ये उदाहरण हो गए। अब इनकी पहचान है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल पहचान है। और अगर ये पहचान याद होगी तो आप कभी भी त्व प्रत्यय को नहीं भूल पाओगे। तो पहचान क्या है कि अगर शब्द के अंत में त्वम हो तो वहाँ त्व प्रत्यय होगा। तो आपको ये याद रखना है विद्यार्थियों, अगर किसी शब्द के अंत में त्वम जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है? त्वम, तो वहाँ पर सदा त्व प्रत्यय होगा। जैसे यहाँ जितने भी शब्द देख लीजिए, क्या है? मनुष्यत्वम, देवत्वम, लघुत्वम, शिशुत्वम, गुरुत्वम, सब के अंत में त्वम जुड़ा हुआ है। तो जिस शब्द के अंत में त्वम जुड़ा हुआ है वहाँ सदा त्व प्रत्यय होगा। तो इस तरीके से अपना यह त्व प्रत्यय पूरा हो गया। अब आगे बात करेंगे हम तल प्रत्यय की। तो दोस्तों देखिए, अपना अगला प्रत्यय है तल प्रत्यय। मैंने पहले भी आपको बताया था कि त्व और तल का जोड़ा है और इनका सूत्र समान है और समान शब्दों के अर्थों में ही ये जोड़ा जाता है। बट यह है कि ये भी एक भाववाचक शब्द बनाएगा। कैसे? देखिए, तो इसका परिभाषा सूत्र है तल का तस्य भावस्त्व तलो, यानी तस्य अर्थात उसका भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्व तलो, त्व के स्थान पर तल प्रत्यय लगाया जाता है। तो त्व प्रत्यय के स्थान पर भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए गुणवाचक विशेषण शब्दों तथा जातिवाचक संज्ञा शब्दों से तल प्रत्यय जोड़ा जाता है और तल का ता शेष रहता है। तो यानी जहाँ हमने त्व प्रत्यय जोड़ा था तो त्व प्रत्यय के स्थान पर ही अगर आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है, भाववाचक संज्ञा बनानी है तो त्व प्रत्यय के स्थान पर तल प्रत्यय जोड़ा जाता है और यह भी गुणवाचक विशेषण तथा जातिवाचक संज्ञा शब्दों से जोड़ा जाता है और तल प्रत्यय का भी ता शेष रहता है। अब इनकी पहचान और उदाहरण देखिए। तो उदाहरण है जैसे मनुष्य दंतल, क्या बनेगा? मनुष्यता। तो मनुष्यता यानी एक भाव है, मनुष्य होने का भाव है। देवदंतल देवता। लघुदंतल लघुता। शिशुदंतल शिशुता। गुरुदंतल गुरुता। मूर्खदंतल मूर्खता। वीरदंतल वीरता। जनदंतल जनता। कविदंतल कविता। मित्रदंतल मित्रता। तो विद्यार्थी इसमें ये जो जनता शब्द है ये मोस्ट है, ये कई बार पूछा जाता है कि जनता शब्द में कौन सा प्रत्यय है या जनदंतल क्या बनेगा? जनता। अब इसकी पहचान है देखिए। तो पहचान में बस आपको ये याद रखना है कि शब्द के अंत में अगर ता हो तो वहाँ सदा तल प्रत्यय होगा। आपको इतना याद रखना है कि ऐसा शब्द जिसके अंत में ता जुड़ा हुआ है और वो एक भाववाचक संज्ञा शब्द है तो वहाँ सदा तल प्रत्यय होगा। अंत में क्या होना चाहिए? ता होना चाहिए। आपको ये देखना है। और वह शब्द कैसा होना चाहिए? भाववाचक संज्ञा का वाला।
तो ये ता जिस शब्द के अंत में लगा हुआ है वहाँ सदा तल प्रत्यय होगा। तो इस तरीके से यह तल प्रत्यय भी पूरा हो गया। तो इस तरीके से अपना ये जो प्रत्यय का दूसरा भाग यानी तदित प्रत्यय था वह पूरा हो गया। यानी प्रत्यय के दो भाग पूरे हो गए, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तदित प्रत्यय। तो विद्यार्थियों मैं पुनः आपको बता देता हूँ कि कृत प्रत्यय सदा किसके साथ में जोड़ा जाता है? धातुओं के साथ में। क्रि एक धातु है तो धातुओं से जुड़ने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय है, और दूसरा तदित प्रत्यय है तो तत् एक शब्द है तो शब्दों के साथ जोड़े जाने वाला प्रत्यय तदित प्रत्यय है। तो अपना कृत और तदित दोनों भाग पूरे हो गए। अब आगे बात करेंगे हम स्त्री प्रत्यय की। तो दोस्तों अगला प्रत्यय है अपना तीसरा प्रत्यय यानी स्त्री प्रत्यय। प्रत्यय का तीसरा भाग स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय उनको कहते हैं जो पुल्लिंग शब्दों के साथ जोड़ने पर वे शब्द अगर स्त्रीलिंग के बन जाए तो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। और स्त्री प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं जानिए उनको। तो इनकी परिभाषा कुछ इस तरीके से देखिए कि जिन प्रत्ययों को पुल्लिंग संज्ञाओं में जोड़कर, पुल्लिंग संज्ञा यानी पुल्लिंग शब्दों के साथ जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है तो उन प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। स्त्री प्रत्ययों में टाप, ङेप, ङेस, ङीन आदि प्रत्यय आते हैं। लेकिन विद्यार्थियों इन चारों में से हम सिर्फ दो पढ़ेंगे, टाप और ङेप, क्योंकि ङेस और ङीन अपने सिलेबस में नहीं है। तो हम दो प्रत्यय पढ़ेंगे, टाप और ङेप। तो इसका पहला प्रत्यय यानी टाप प्रत्यय है, उसका क्या परिभाषा सूत्र है, क्या उनकी पहचान है, क्या उनके उदाहरण है, तो जानिए। तो पहले सूत्र का, पहले प्रत्यय का पहला सूत्र यानी इसके दो सूत्र हैं। तो जिसका पहला सूत्र हम पढ़ेंगे, पहला सूत्र है अजाद्यश टाप। अजादि, अजादि धन टाप यानी अज आदि, अजादि गण में, गण का मतलब होता है समूह। तो कुछ ऐसे गण एक तो वो होता है जो संधों में प्रयुक्त होता है, एक गण वह जो धातुओं का होता है। लेकिन ये जो अजादि गण है ये शब्दों का गण है कि इनमें कुछ ऐसे शब्द है जिसका प्रारंभ का पहला शब्द ही क्या है, अजा। तो अजा से शुरू होने वाले शब्दों का जो समूह है उनके साथ में और अकारांत शब्दों के साथ में टाप प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो इन अजादि गण तथा अकारांत शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए अजादि गण में जो पठित शब्द हैं और जो अकारांत शब्द है उन शब्दों को अगर स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना है यानी उन शब्दों से आपको स्त्रीलिंग शब्द बनाने हैं तो वहाँ पर टाप प्रत्यय जोड़ा जाता है। और टाप में अंतिम प हलंत लोप हो जाएगा और प्रारंभ का जो ट है चुटू, इस सूत्र से ट का क्या हो जाएगा, लोप, क्या शेष रहेगा, आ। तो इन्हीं टाप प्रत्यय का आ शेष रहता है। तो किसी भी शब्द के साथ कैसा शब्द, या तो वो शब्द अकारांत है या वो शब्द पुल्लिंग का है और उसको स्त्रीलिंग में बनाना है तो शब्द के साथ में आप आ जोड़ दीजिए, वो शब्द स्त्रीलिंग का बन जाएगा। जैसे अजदन टाप क्या बनेगा, अजा शब्द है। अज का मतलब होता है विद्यार्थियों बकरा और अजा का मतलब होता है बकरी। तो ये अज शब्द पुल्लिंग का है और टाप का क्या जोड़ेंगे हम, सिर्फ आ जोड़ेंगे। तो पुल्लिंग शब्द के साथ में आ जोड़ने पर वो शब्द किसका बन गया, स्त्रीलिंग का। तो अज धन टाप अजा, चटका धन टाप चटका, बाला धन टाप बाला, प्रथमा धन टाप प्रथमा, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग के बन रहे हैं। एडका धन टाप एडका, कोकिला धन टाप कोकिला, एडका का मतलब होता है भेड़ और कोकिला का मतलब होता है कोयल। अश्वधन टाप अश्वा, वत्सधन टाप वत्सा। तो इस तरीके से ये टाप प्रत्यय का पहला सूत्र पूरा हो गया। अब हम बात करेंगे आगे दूसरे सूत्र की। तो उसका क्या दूसरा सूत्र है और दूसरे सूत्र के क्या नियम है, क्या उनके उदाहरण हैं। तो विद्यार्थियों टाप प्रत्यय का दूसरा सूत्र जानिए, क्या है दूसरा सूत्र और क्या इनके उदाहरण हैं। तो देखिए दूसरा सूत्र है प्रत्यय स्तात का पूर्वस्यात् इदाप्य शुभ। क्या है, प्रत्यय स्तात का पूर्वस्यात् इदाप्य शुभ। यानी जब टाप प्रत्यय को जोड़ा जाता है तो उसमें पूर्व जो अ है उस अ का ई बनेगा। और लेकिन जब आप टाप प्रत्यय जोड़ रहे हो तो उस टाप प्रत्यय जिस शब्द के साथ जुड़ रहा है उससे पहले कोई शुभ प्रत्यय जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। शुभ का मतलब जैसे शुभ प्रत्यय 21 होते हैं, सु जस अमौट सस टाभ्याम बिस गैभ्याम बिस घसीभ्याम बिस गसो शाम गी हो छो। तो ये 21 प्रत्यय जो शुभ प्रत्यय कहलाते हैं ये शब्दों के साथ में जोड़े जाते हैं। कौन से शब्द,
वह शब्द भले पुल्लिंग का हो, भले स्त्रीलिंग का हो, या भले नपुंसकलिंग का हो। जब हम शब्द रूप बनाते हैं तो शब्द रूपों के साथ में ये जोड़े जाने वाले प्रत्यय होते हैं। तो जब आप टाप प्रत्यय जोड़ रहे हो तो टाप प्रत्यय जोड़ते समय ध्यान ये रखना है कि कोई स्वप प्रत्यय जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए उस शब्द के साथ में। जैसे टाप प्रत्यय जोड़ते समय यदि शब्द के अंत में क हो और क से पूर्व अ हो तो अ के स्थान पर ई हो जाता है। विद्यार्थियों, हमें यह ध्यान रखना है कि जब हम टाप प्रत्यय जोड़ रहे हैं, लेकिन किन के साथ, कि वह शब्द कोई अजादिकरण वाला या अकारांत शब्द अगर नहीं है, या अकारांत है लेकिन उसमें नियम कुछ दूसरा हो कि अगर उसके अंत में क लगा हुआ है, तो ऐसा शब्द जिस शब्द के अंत में क लगा हुआ है और उस क से पूर्व अगर अ जुड़ा हुआ है, शब्द के अंत में क्या है क, लेकिन क से पहले क्या है अ, तो जब हम टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो उस अ को हटा करके अ के स्थान पर ई जोड़ देंगे, यानी जहाँ पर अ है वहाँ पर क्या कर देंगे, ई कर देंगे। लेकिन विद्यार्थियों, इसमें मूल और इम्पोर्टेंट नियम यह है कि जिस शब्द का अंतिम जो क है वह क किसी प्रत्यय का बना हुआ होना चाहिए, यानी उस शब्द के साथ में कोई दूसरा प्रत्यय पहले से ही जुड़ा हुआ है तब वह क बना है, यानी वह क किसी प्रत्यय से बना हुआ होना चाहिए, तभी ये नियम लगेगा। उदाहरण देखिए, जैसे शब्द है कारक धन टाप, तो विद्यार्थियों अंत में क्या है क से पूर्व क्या है र के साथ में क्या है, यानी अ है, तो इस अ के स्थान पर क्या करेंगे, ई करेंगे, क्या बनेगा कारिक, और कारिक और फिर क्या जोड़ेंगे टाप का आ, तो क्या बन जाएगा कारिका। तो विद्यार्थियों, इसमें जो कारक में जो क है वो नवुल प्रत्यय का बना है, कृदन नवुल बनेगा कारक। आगे नाटक दन टाप, अंत में क्या है क और क से पूर्व अ है, तो अ के स्थान पर क्या हो जाएगा ई, क्या बनेगा नाटिक, और टाप का जोड़ेंगे आ, क्या बन जाएगा नाटिका। इसी तरह बालक धन टाप, बालक में भी णुल प्रत्यय है, तो बालक जिसका गुण शेष रहता है, तो बालक धन टाप क्या बनेगा बालिका। अध्यापक धन टाप अध्यापिका, गायक धन टाप गायिका, मूषक धन टाप मूषिका, पालक धन टाप पालिका। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से स्त्री प्रत्यय का पहला यानी टाप प्रत्यय पूरा हो गया। अब आगे बात करेंगे हम नीप प्रत्यय की, और वो कहाँ जोड़ा जाता है, क्या उसका सूत्र है, तो जानिए। तो दोस्तों, अपना अंतिम प्रत्यय है नीप प्रत्यय। ये टाप प्रत्यय का भी अंतिम प्रत्यय है और प्रत्यय प्रकरण का भी अंतिम प्रत्यय है नीप प्रत्यय। तो क्या इसका परिभाषा सूत्र है, क्या इसकी पहचान है, तो जानिए। इसका परिभाषा सूत्र है ऋण्य व्यो नीप। ऋण्य व्यो, ऋण्य यानी ऋकारांत और नकारांत। तो क्या है कि ऋकारांत तथा नकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए नीप प्रत्यय जोड़ा जाता है और नीप का ई शेष रहता है। सूत्र भी क्या कह रहा है कि ऋण्य व्यो नीप, यानी ऋकारांत और नकारांत शब्दों के साथ नीप प्रत्यय जोड़ा जाता है। कब, जब उन शब्दों को अगर स्त्रीलिंग में बनाना है तो ऋकारांत यानी ऐसा शब्द जिसके अंत में री हो, नकारांत ऐसा शब्द जिसके अंत में न हो और वे शब्द पुल्लिंग है और उनको स्त्रीलिंग बनाना है, तो उन शब्दों के साथ हम क्या जोड़ेंगे नीप प्रत्यय। और नीप का क्या है, यह अंतिम प और न दोनों का लोप हो जाएगा और क्या शेष रहेगा, ई शेष रहेगा। तो जानिए इनके उदाहरण। यह है ऋकारांत, यानी ऋकारांत है तो ये ऋकारांत शब्द है और इधर वाले ये नकारांत शब्द है। तो पहले ऋकारांत शब्दों के उदाहरण जानिए। जैसे कर्तृधन नीप, क्या बनेगा कर्त्री, यानी इस री को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, त के साथ में र जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा कर्त्र और बन जाएगा ई, तो कर्त्री। गंत्री धन नीप, क्या बन जाएगा गंत्री। दात्री धन नीप, दात्री। धात्री धन नीप, धात्री। हंत्री धन नीप, हंत्री। कवित्री धन नीप, कवित्री। यानी जहाँ पर भी ये जो री है, इस री का तो र बनेगा, क्या बन जाएगा र। जैसे हंत्री है तो हंत्र, धात्र, दात्र और अंत में ई जोड़ देंगे तो बन जाएगा दात्री, धात्री, हंत्री, कवित्री ऐसे। और ये है नकारांत शब्द। तो जैसे कामिन, अंत में क्या है न, तो ये नकारांत पुल्लिंग शब्द है, इनके साथ नीप जोड़ने पर यह स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। तो कामिन धन नीप, तो नीप का क्या शेष रहेगा ई, तो कामिन के साथ ई जोड़ेंगे क्या बनेगा कामिनी। गुणिन धन नीप, गुणिनी। तेजस्विन धन नीप, तेजस्विनी।
राजन धनगीप रागी बहुत मोस्ट उदाहरण है विद्यार्थी, ध्यान रखना। युवन धनगीप युवती, और ये भी मोस्ट है, युवती और रागी दोनों को ध्यान रखना, मोस्ट उदाहरण है। तो विद्यार्थियों इस तरीके से अपना ये प्रत्यय पूरा हो गया। ये प्रत्यय स्त्री प्रत्यय भी पूरा, यानी ये प्रत्यय के तीनों भाग हमने पढ़ लिए। तो इस तरीके से अपना ये प्रत्यय प्रकरण पूरा हो गया।